तमाम खास प्रेस से मैं विपिन अग्रवाल। मेरे सामने बैठे मनोज जी जो इंश्योरेंस का कार्य करते हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा चीन सीमा विवाद पे क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार। चीन और भारत के जो चीन सीमा पर हमारे एलएसी पर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये विवाद आज से नहीं है, पहले से चल रहा था और ये इस समय ज़्यादा मुखर हो गया क्योंकि हमारी जो आर्मी है उसको पूरे अधिकार दिए गए कि जाकर के वहाँ पूरी ताकत से लड़े। पहले और अब में क्या होता था, पहले सूचनाएं उतनी नहीं आ पाती थी हमारे पास, आज सूचनाएं हमारे पास बहुत तेजी से आ जाती हैं संचार क्रांति की वजह से। तो चीन सीमा पर जो हो रहा है उसका हमारी सेना पूरा जोर शोर लगा करके पूरे ताकत के साथ उनका प्रतिरोध कर रही है। जो नंबर हमारे आए, करीब लगभग 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, लेकिन उन 20 सैनिकों ने वहां पर पूरा अपना ताकत लगा करके चाइनीज सेना को पीएलए को वहां से खड़े रखे, उनको आगे बढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है। मेरा कहना यह है कि ये जो चाइना की जो अतिक्रमण करने की जो आदत है वो आज से नहीं है, पहले से ही है। पिछली सरकारों ने क्या किया उसके ऊपर तंज ना कसते हुए हम ये कहना चाहते हैं, पिछली सरकारों में शायद वो ताकत नहीं थी जो अब की तरह सरकारों की ताकत है। जो अब सरकार ने बोला है कि आर्मी के पास पूरे अधिकार हैं। सरकार ने एक नया पद सृजित किया जिसको सीडीएस का, उससे भी हमारी आर्मी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चाइना को घेरने के लिए अब सरकार को जो काम करने चाहिए उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। चाइनीज ऐप का बंद होना, चाइनीज जो प्रोडक्ट हम लोग जो देश के अंदर जो लहर चली है उसको भी एक आगे लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे काम सरकार नहीं कर सकती। तो सारे काम सरकार नहीं कर सकती तो हर व्यक्ति का, जो देश का नागरिक है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो देश पे बनी हुई चीजों को ज्यादा यूज करें, इस्तेमाल करें, उन चीजों को बढ़ावा दें। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास शायद वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो चाइना के पास है। तो सरकार को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए साधन और संसाधन जुटाने पड़ेंगे जो कि हमारे पास अभी नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी करने पड़ेंगे और शायद अधिकारी के रूप में भी करने पड़ेंगे। हमारे पास दोनों चीजों को समन्वय करके उन चीजों को बनाना है जिससे कि हम लोग उतने सशक्त और मजबूत हो जाए कि हमें किसी देश के ऊपर आश्रित होने की जरूरत ना पड़े। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग अगर इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगे तो बहुत हद तक हम लोग चाइना को हरा देंगे। साथ ही साथ जो आसपास के देश हैं, हांगकांग में जैसे चल रहा है, ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, इन सबको भी हमें एक ग्रुप बना करके चाइना की जो नीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ हमें खड़ा करना चाहिए। मेरे सामने बैठे हैं नीरज अग्रवाल जी जो व्यापारी नेता हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि चीन सीमा विवाद पे क्या कहना चाहेंगे। मेरा कहना ये है, जब भी दो देश होते हैं उसके बीच में निश्चित ही सीमा का विवाद हमेशा रहा है। हमारे देश के साथ और भी देशों की सीमाएं लगी हुई हैं। सभी देशों के साथ हम लोगों का सीमा विवाद रहा है। पाकिस्तान के साथ रहा है, चाइना के साथ पहले से ही रहा है और अब नेपाल भी कहने लगा है। इस समय जो स्थिति वर्ल्ड में बनी हुई है वो सबसे बड़ी स्थिति बनी हुई है कि हर देश चाहता है कि हम सब शक्तिमान बन जाएं। अभी तक अमेरिका को माना जाता है, चाइना चाहता है कि मैं बन जाऊं, लेकिन हिंदुस्तान जो माननीय मोदी जी हैं उसके नेतृत्व में सर्वशक्तिमान की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको देखकर चाइना के पेट में थोड़ा सा दर्द है कि आखिरकार कहीं ऐसा ना हो हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए। उसको लेकर वो चाहता है कि हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो। उसने क्या कहा, अपनी जो है सेना बढ़ानी शुरू कर दी, वहाँ पे जो है चहलकदमी शुरू कर दी है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि भारत ने जो हमारे माननीय जो है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने चीन का जो बॉर्डर है उस पर जो है सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है ताकि हमारी सेना के लोग जो इधर से उधर जाएं वो भी आसानी से जा सकें और जो हमारी सीमा है वो भी पक्का पता लग जाए कि हमारी सीमा यहाँ तक है, हद यहाँ तक है, यहाँ से उन्हें आगे नहीं आना और इससे आगे हमें नहीं आना। लेकिन चीन ने जो है इसको गलत रूप में लेके जा रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान पर कब्जा हो जाए। उसी को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान को भी अपनी तरफ करना चाहा, नेपाल की सरकार को खरीदना चाहा और उसका सीधा सीधा ध्येय केवल हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। लेकिन ऐसा नहीं होने का है। हिंदुस्तान का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमारी सेना बिल्कुल ताल ठोक कर लगी हुई है और आज चीन की सेना घबराई हुई है और दुबकी हुई है
केवल अपनी मूंछों के बचाने के चक्कर में वो केवल ये कर रहे हैं कि आज हम युद्ध कर देंगे, कल कर देंगे, और हमारी सेना हर संभव प्रयास करेगी और हम चीन पे फतह करेंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी 1 इंच भी भूमि चाइना को नहीं देंगे और उधर जाने नहीं देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे सामने बैठे हैं प्रवीण कुमार जी, जो एडवोकेट हैं। मैं इससे जानना चाहूँगा कि चीन सीमा विवाद पे क्या कहना चाहेंगे आप? विपिन जी, ना ये विवाद पुराना है, नया है, और ना ही ये आपका परिस्थितियां नई हैं। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद सालों से आपका जो है चल रहा है। चीन चाहता ही नहीं है कि 3400 किलोमीटर लंबी जो भारत चीन सीमा है वो एक्चुअल में निर्धारित हो। एक बार एक्चुअल में अगर सीमा निर्धारित हो जाती है तो उसको ये एनक्रोचमेंट जो वो बार बार करता रहा है, इसका अवसर उसको नहीं मिल पाएगा। तो वो एक रणनीति के तहत, अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, विस्तार की नीति के तहत अपने पड़ोसियों के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाना नहीं चाहता है। भारत को बहुत सचेत होने की जरूरत है, और चीन के साथ कई मोर्चों पर आपका भारत को लड़ना होगा। सामरिक मोर्चे पे भी अपनी तैयारियों को मजबूत करना होगा। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को हमें नियंत्रित करना होगा। चीन के उत्पादों, चीनी कंपनियों की सेवाओं को मिनिमाइज करना होगा। इससे हमारी जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, विदेशी निवेश की पॉलिसी है, द्विपक्षीय व्यापार की पॉलिसी है, उसको जरूर आघात लगेगा। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भारत की टेरिटरी को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जवानों की सुरक्षा के लिए और भारत के मान सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए हमें चीन को नियंत्रित करना होगा। और इसके लिए हमें जो भी तैयारियां और जो भी कीमत चुकानी हो, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ सरकार को ही नहीं लड़नी है, ये भारत के एक एक नागरिक को ये लड़ाई लड़नी है। शुक्रिया। आप खास प्रेस की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।